पुलिस मुख्यालय की नियमित प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत है। कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां और विधि व्यवस्था संबंधी जो भी है, जो बाल पीड़ितों के साथ में यौनाचार से संबंधित अधिनियम पॉक्सो एक्ट में लगातार अपराध कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई हो रही है। हम आपके सामने आज कन्विक्शन का आंकड़ा रख रहे हैं। वर्ष 2000 पिछले 5 सालों का आंकड़ा है और आपको मैं संक्षेप में बता रहा हूँ। वर्ष 2017 से वर्ष 2020 में, यानी कि वर्ष 2000 प्रतिमा विसर्जन जुलूस में अनुज्ञप्ति में निर्धारित शर्तों का निश्चित रूप से पालन करें। कोई भी ऐसा कार्य न करें जिससे शांति व्यवस्था या आपसी सौहार्द प्रभावित हो। निर्धारित मार्ग से ही जुलूस को ले जाएं। यदि कोई भी शांति व्यवस्था भंग करने का कार्य करता है तो उसके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। किसी अफवाह पर ध्यान न दें। शांति समिति के सदस्य पुलिस प्रशासन का सहयोग करें और पूरे पुलिस प्रशासन को आम जनता शांतिपूर्ण विसर्जन में सहयोग करें। तो हमारे पास में अच्छी सूचना है, वो है कि बिहार पुलिस के एसटीएफ के द्वारा 25 जनवरी को बेगूसराय जिले के 50,000 रुपये के घोषित इनामी वांछित अपराध कर्मी कारू उर्फ करुआ पेशर इसके सन ऑफ रामाशीष बिंद को, जो कि सिमरिया घाट बिंद टोली थाना बरौनी का रहने वाला है, उसको खगड़िया जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया गया। ये कुख्यात अपराध कर्मी था। कई सारे हत्या, लूट, आर्म्स एक्ट और रेलवे एक्ट के कई सारे कांडों में वांछित रहा था। इस पर 50,000 रुपये का इनाम था और ये घोषणा 18 जनवरी 2023 को ही की गई थी। उसके बाद ये 25 जनवरी को गिरफ्तार कर लिया गया। सारण जिला के माझी थाना अंतर्गत लूट की घटना हुई थी 23 जनवरी को, जिसमें कि माझी थाना के नरबन गांव के निकट अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा व्यापारी से हथियार के बल पर लगभग 54,000 रुपये लूट लिए। इस संबंध में माझी थाना कांड संख्या 24/2003 दर्ज किया गया। कांड का अनुसंधान प्रारंभ किया गया और तकनीकी और ह्यूमन इंटेलिजेंस दोनों के आधार पर 4 अपराध कर्मियों को हथियार तथा गोली के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। उनके द्वारा इस घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है, जिसके आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। 4 जो अभियुक्त हैं उनके नाम है अभिमन्यु महतो, सूरज कुमार, गुड्डू कुमार, मजहर हुसैन। ये चारों अपराध कर्मी हैं। इनके पास से 2 देशी कट्टा, 5 जिंदा कारतूस और 1 मोबाइल बरामद किया गया है। इनमें से 2 अभियुक्त हैं अभिमन्यु महतो और सूरज कुमार। इनके विरुद्ध पहले से ही कांड दर्ज है और ये उस इलाके में कुख्यात अपराध कर्मी। जैसा कि आप लोगों को पता है, पूरे राज्य में 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस पर्व पूरे हर्षोल्लास के साथ शांतिपूर्ण संपन्न हुआ है। अभी तक कहीं से कोई अप्रिय घटना प्रतिबंधित नहीं हुई। इसी प्रकार सरस्वती पूजा का पर्व भी शांतिपूर्ण चल रहा है। आज से ही सरस्वती पूजा में स्थापित प्रतिमाओं का विसर्जन शुरू हो जाएगा। जो अभी तक सूचनाएं हैं राज्य पुलिस मुख्यालय में, उसके पास अभी तक 26,516 प्रतिमाओं के स्थापित होने की सूचना है। पिछले वर्ष 2022 में 25,814 प्रतिमाएं स्थापित की गई। 100% विसर्जन जुलूस हेतु अनुज्ञप्ति की कार्रवाई की जा रही है। विसर्जन हेतु पर्याप्त मात्रा में बल दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन हर तरीके से तैयारी कर रहा है, जिसमें बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की 14 कंपनी और 11 प्लाटून, रेंज में जो हमारा अतिरिक्त रिजर्व बल है उसकी 12 कंपनी, जो एंटी कंपनी है वो, गृह रक्षक करीब 2,200 और जो हमारे पास में केंद्रीय बल हैं करीब 4 कंपनी, उनको भी अतिरिक्त तरीके से विभिन्न जिलों में तैनात किया गया। मीडिया के सभी बंदूक सब्सटेंसेस एक्ट, तो नारकोटिक्स, गांजा, हेरोइन, चरस, इससे संबंधित जो मामले हैं, इसको हमारे यहाँ आर्थिक अपराध इकाई देखती है। इससे आंकड़े भी मेरे पास में उपलब्ध है। वर्ष 2017 से 2021 तक के 5 सालों के कन्विक्शन का औसत है 131 अपराध कर्मियों को एनडीपीएस कांडों में सजा मिलती थी। वर्ष 2022 में ये संख्या दोगुने से भी ज़्यादा बढ़ करके 132% बढ़ रही है, यानी दुगने से भी ज़्यादा हो गई है और कुल 249 अपराध कर्मियों को एनडीपीएस एक्ट में सजा सुनी। तो 131 हमारा एवरेज था, बढ़ा करके 2022 में 249। मैंने आपको पहले ही बताया था कि 2022 में हमारे ऑपरेशन प्रहार भी चला। ऑपरेशन प्रहार भी हम लोगों ने जनवरी से ही लॉन्च किया था। पूरे साल हमारे अपराध कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई बढ़ती गई और आज हम वो आंकड़ा दे रहे हैं जो स्पीड ट्रायल के तहत
पॉक्सो एक्ट में भी दुगने से ज़्यादा कार्रवाई हुई और NDPS एक्ट में भी दुगने से ज़्यादा अपराध करने की गिरफ्तारी दफन हुआ है। इसमें पाया गया कि झंडा धार्मिक है, ऐसा पता चला। गहन अनुसंधान और जांच की जाएगी। सालों में जो कन्विक्टेड अपराध कर्मी थे उनका औसत था 143, यानी 143 अपराध कर्मियों को औसतन हम लोग सजा दिलाते थे। वर्ष 2021 में ये लगभग दुगनी हो गई, उसकी संख्या बढ़ के हो गई 317। तो पिछले 4 सालों में 143 और 2021 में पिछले 4 सालों के औसत का लगभग दुगना यानी 317 कन्विक्टेड क्रिमिनल हुए। वर्ष 2022 में ये संख्या भी ऑलमोस्ट बढ़ के डबल हो गई और डबल से भी ज़्यादा हो गई और 2022 में संख्या बढ़ के हो गई 649। तो कहाँ अब 4 सालों का एवरेज 143 था, फिर 2021 में बढ़ के 317 हुआ और 2022 में बढ़ करके दुगने से भी ज़्यादा यानी 104.7% बढ़ गया, यानी डबल से भी ज़्यादा हो गया। ये 649 अपराध कर्मियों को पुलिस ने सजा दिलाई। इसका पूरा ब्यौरा हमारे पास में उपलब्ध है। दूसरा है जो नारकोटिक्स के मामलों को भी हम लोग प्राथमिकता में रखते हैं। वर्ष 2017 से 2020 में जो कन्विक्शन था उसका औसत था 71 अपराध कर्मियों को इसमें सजा मिलती है। 2021 में ये सजा बढ़ करके 99 हो गई, 99 लोगों को कन्विक्शन हुआ और 2022 में ये संख्या दुगने से भी 3 गुने से भी ज़्यादा बढ़ के हो गई 339। तो एवरेज था 71, पिछले साल बढ़ा 99 और इस साल 2022 में जो हमारा अभी हुआ हमने 339 अभियुक्तों को सजा सुनाई। ये बात सही है कि 20 और 21 में कुछ कोरोना के कारण न्यायालय का कार्य प्रभावित हुआ, इसीलिए हमने आंकड़े 17 से लिए। 17, 18, 19 बिल्कुल सामान्य साल था और 20-21 को उसमें जोड़ा। एवरेज कम था, लेकिन अब हमारी स्पीडी ट्रायल की स्पीड अब और बढ़ गई। संसाधन उपलब्ध है, उन संसाधन से हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और आपने देखा ऑपरेशन प्रहार के तहत अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी बढ़ी है और इधर हमने आपको आंकड़ा दे दिया कन्विक्शन बढ़ा। तो हम अपने संसाधनों से काम कर रहे हैं। सर, 2 दिन पहले पूर्णिया में सजा करवाने में कामयाबी डबल से ज़्यादा हासिल की है, क्या मानती है बिहार पुलिस? हम आपको सारी जानकारी दे देंगे। अपराध के आंकड़े हम विश्लेषण करेंगे। हमने आपको पहले भी कहा कि 2022 के आंकड़े अभी संकलित हो रहे हैं। जैसे ही आंकड़े आएंगे हम आंकड़ों को, मेरे पास जो रिकॉर्ड है उसके आधार पर हम विश्लेषण करेंगे। नेशनल क्राइम रिपोर्ट्स ब्यूरो के आंकड़े आते हैं, वो थोड़ा विलम्ब से आते हैं, लेकिन जो भी हमारे पास में आंकड़े हम उनका विश्लेषण करेंगे। अपराध में वृद्धि इन हेड में मुझे नहीं लगता हुई है, वैसे हम आंकड़ों के आधार पर चर्चा करेंगे। ये जो आंकड़े हैं ये कन्विक्शन के हैं, ट्रायल के हैं और आप मानते हैं कि ट्रायल में समय लगता है, तो ये वो आंकड़े नहीं है जो 20 और 21 में घटित हुए। ये आंकड़े निश्चित रूप से पुराने होंगे, 17, 18, 19, 20 की घटनाएं होंगी जिसमें पुलिस ने अनुसंधान किया होगा, जिन मामलों में फॉरेंसिक लेबोरेटरी से जांच कराना था उसमें जांच कराया होगा और जिसमें अभियोजन स्वीकृति या जो भी अनुसंधान पूर्ण किया होगा, ट्रायल में गया होगा, उसके बाद में कॉग्निजेंस हुआ होगा, ट्रायल चला होगा, डिफेंस को पूरा मौका मिला होगा, उसके बाद ये कन्विक्शन हुआ। तो ये 2022 में जो कन्विक्शन है उसका आंकड़ा है, न कि 2022 में दर्ज किए गए कांडों का कन्विक्शन। देखिए, केंद्र सरकार की एक विहित प्रक्रिया है और उसके तहत हम लोग प्रस्ताव भेजते हैं। किनका प्रस्ताव भेजा गया, कब भेजा गया, वो आंकड़े न तो मेरे पास में उपलब्ध है, नहीं मुझे जानकारी। जो आंकड़े उस कमेटी के द्वारा अनुमोदित हुए और बड़े फख्र की बात है, बहुत उत्साह की बात है पूरे बिहार पुलिस के लिए कि इस वर्ष कुल 19 पुलिस पदाधिकारियों को और कर्मियों को, और खासकर वैसे कर्मी जो हमारे पुलिस फोर्स में कांस्टेबल, ASI, सब इंस्पेक्टर, ऐसे लोगों को भरपूर संख्या में न केवल हमने जिलों से प्रस्ताव मांगा, रेंज से प्रस्ताव मांगा, उसकी समीक्षा की गई स्टेट लेवल पर और उसके बाद में दिल्ली भेजा गया, वहाँ भी उसकी स्क्रूटनी हुई। तो ये बहुत फख्र और गर्व की बात है और हम इन जो पॉजिटिव स्टोरी है उसको लेके आगे